हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। अभी मैं आई हूँ छत पे व्लॉग की एडिटिंग करने के लिए, मतलब कि वॉइस ओवर करने के लिए। अभी बजे हैं शाम के 5:30। वीडियो तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स सुबह से ही बना ली थी, तो अभी छत पे कपड़े उठाने आई थी, तो मैंने सोचा चलो एडिटिंग भी कर लेते हैं, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे सब लोग बैठे थे तो हल्ला गुल्ला हो रहा था। और वॉइस ओवर करने के लिए ना थोड़ी सी ऐसे शांत जगह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो मेरे पास माइक नहीं है, तो मुझे ऐसे ही बोलना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे ऐसे अकेले में कहीं पे एकांत में आना पड़ता है। तो बस ठंडा हो रहा है, कोहरा लगने लग गया है फिर से हल्का हल्का। 2-3 दिन तो बढ़िया धूप आई थी, और आज फिर से लगने लग गया है कोहरा। सुबह से तो थी धूप, तो मैंने इसीलिए कपड़े भी धोए थे। सॉरी। लेकिन अभी ना शाम होते होते 3-4 बजे से दोबारा कोहरा लगने लग गया था। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा भारीपन, क्योंकि भी एकदम से ना तबीयत ठीक नहीं हुई है मेरी। तो आज थोड़ी धूप भी थी और थोड़ा तबीयत भी ठीक थी, तो बहुत दिन हो गए थे। मैंने सोचा आंगन वगैरह धो देती हूँ अपना, और कपड़े वगैरह धोए थे मैंने वहाँ पे। तो कपड़े धोने के बाद मैंने आंगन भी धो दिया था, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था इतने दिनों से धूल धक्कड़। बाकी कपड़े वगैरह तो पर छत में ही आती हूँ मैं डालने। यहाँ सिर्फ धो लिए थे, क्योंकि मेरी ना वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही थी, तो कपड़े वगैरह मैंने वहीं पर धो लिए थे। बाहर से ताज़ा पानी आ रहा था, और जो ताज़ा पानी आता है ना वो हल्का ऐसा गरम गरम सा आता है, तो उसमें ठंडा नहीं लगता कपड़े वगैरह धोने में। तो मुझे मज़े आ रहे थे, क्योंकि पानी अच्छा हो रहा था, ल्यूकवार्म सा वाटर था, तो मज़े आ रहे थे उसमें काम करने में। तो कपड़े वगैरह भी मैंने सब उसी से धोए बाहर से, और आंगन भी धो दिया था अपना। देखो अभी तो सुबह के टाइम, ये क्लिप ना सुबह के टाइम की है, तो छत में अच्छी धूप आ रही है। देखो हल्के हल्के बादल लगे हुए तो हैं, लेकिन बढ़िया खिली हुई धूप थी। लेकिन दिन होते होते बादल घिर गए थे सारे, तो धूप वगैरह बिल्कुल गायब हो गई थी दिन होते होते। मतलब आज आराम से बैठ के धूप नहीं सेक पाए हम लोग। ये कब से शूज़ वगैरह भी गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ये भी धो देती हूँ। अभी बच्चे के धोने ही थे। ये ना, ये देखो बेल का पेड़ है, जो शिव जी को चढ़ती है ना बेलपत्री, उसका इसमें फल लगे हुए हैं। और उसके बाद मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही थी। बहुत दिन हो गए थे, तो मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मा काली दाल बना दो। काली दाल मतलब कि भटकी चुड़कानी, वो भटकी चुड़कानी को काली दाल बोलता है। तो उसे ज़्यादा तो नाम समझ में नहीं आते हैं, तो बस वो काली दिखती है तो काली दाल है उसकी। तो उसे बहुत पसंद है पहाड़ी आइटम, जैसे भटकी चुड़कानी है, झोली है, या डुबके हैं, कापा है, ये सारी चीज़ें उसे बहुत पसंद आती हैं। दाल वाल थोड़ी कम पसंद करता है वो भी। तो आज 10-12 दिन हो गए थे चावल नहीं बने थे, तो मैंने सोचा कि इसके लिए और पापा के लिए बना देती हूँ चावल। मैंने तो रोटी ही खाई थी, तो बस इन लोग के लिए मैंने चुड़कानी वगैरह बना दी थी। और ये हम पहाड़ियों की, मतलब ऐसा है ना कि पसंद होती है, सभी पहाड़ियों को लगभग ये पसंद ही होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसको पहाड़ी चीज़ें पसंद नहीं है, चुड़कानी वगैरह। और झाड़ू वाड़ू में तो ज़्यादा ही खाते हैं कुछ। अब बनाऊँगी 1-2 दिन में डुबकी वगैरह, कुछ मौका मिला तो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मन ही नहीं कर रहा है कुछ ज़्यादा ऐसा करने का भी, कि कुछ बना लो, कुछ वो कर लो। बस कैसे ही खाना बन जाए वाला हिसाब हो रहा है मेरा, कि खाना बन जाए और सब लोग खा लें। मतलब अगर ऐसा हो ना कि ससुर जी नहीं होते, तो शायद पहाड़ में होते अगर ससुर जी, तो मैं इतनी बार खाना बनाती ही नहीं। मैं एक बार नाश्ता बनाती हूँ और कुछ बनाती ही नहीं, क्योंकि मुझे ना ताकत ही नहीं आ रही है तबीयत ख़राब होने की वजह से। बच्चे की छुट्टियाँ भी मेरी ऐसी निकल जाएंगी, कहीं आ जाना तो है नहीं हमने। होगा तो देखूँगी, क्योंकि मायका मेरा यहीं लोकल ही है, तो तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो 1-2 दिन में देखती हूँ कि वहाँ चले जाऊँ। क्योंकि बच्चा भी कब से गए बोल रहा है कि मम्मा हम कहाँ जाएंगे छुट्टियों में, कहाँ जाएंगे, नानू घर चलते हैं करके। तो मैंने कहा चलो तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर जाऊँगी पापा के पास 2-4 दिन रहने के लिए। ज़्यादा तो नहीं हो पाता, अगर मौका मिला तो बुधवार को जाऊँगी। फिर आपको अपडेट करूँगी वहीं से, अगर गई तो, नहीं गई तो यहीं दिखूँगी। बस अभी ये पीली दिख रही है ना, लेकिन पकते पकते काली हो जाती है। अभी बनते समय तो लगता है कि पीली है, ये देखो कितने मज़े आ रहे थे इसे, लेकिन पकते पकते क्या होता है ना, ये काली हो जाती है। इसलिए इसको ना ये काली दाल बोलता है। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी चावल बनाए मैंने, वो भी बच गए थे बाद में, क्योंकि अभी तो वॉइस ओवर में शाम को कर रही हूँ ना, तो वो चावल भी बच गए थे। क्योंकि वो बच्चा है, वो कितना ही खा लेगा, और पापा ज़्यादा खाते नहीं है, मैं ही खाती हूँ ज़्यादा, और मैंने ही नहीं खाने थे। तो अपने लिए मैंने रोटी बनाई थी, आज सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो मैंने अंडा बना लिया था अपने लिए। ये देखिए पकते पकते कैसे काली हो जाती है। तो चलिए बने रहिएगा आप लोग।
कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और बाहर बैठे हम लोग खाना वाना खा के। आज मैं नहाया है बहुत दिन बाद। कल फिर नेबुलाइज करा था मैंने, तो नेबुलाइजर करने से थोड़ी मेरे को आज राहत है, क्योंकि सही लग रहा था मुझे कि ना कफ चिपक गया था शायद, तो अब सर दर्द हो रही थी। आज तो नहीं है सर में दर्द मेरी। कल मैंने रात को एक बार लिया था, अभी और लेना था, लेकिन अभी अब मैं बाहर बैठ गई हूँ, तो अब रात को ही लूँगी दोबारा सोते समय। अभी मैं ये स्टीम लूँगी अपनी यार, सॉरी, ये है मेरा स्टीम का। अभी लूँगी थोड़ी देर में, अभी बैठी हूँ बाहर। और ये यहाँ पर होमवर्क कर रहे हैं। थोड़ी फ्रूट्स लाए हैं हम खाने के लिए, उधर सामने टेबल में रखे हैं, वो हमने बहुत दिन से मन हो रहा था खाने का, तो आज लेके आई हूँ। अब मैं धूप में बैठ के खाऊंगी, दोनों खाएंगे हम, है ना? हाँ। और ये पहाड़ के माल्टा हैं, पहाड़ से आए हुए थे, कब से रखे हुए थे, लेकिन तब से ना तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी खाने के लिए। अब आज खाएंगे। और थोड़ी बहुत सुबह से बनाई है मैंने कुछ क्लिपें, थोड़ी कपड़े धोए मैंने आज। वॉशिंग मशीन भी मेरी ख़राब हो रही है, सारी चीज़ें ना साथ ही हो रही हैं, तो कपड़ों का बहुत ढेर हो गया था। तो सुबह ताज़ा पानी आ रहा था, तो यहीं पे बाहर पे बैठ के मैंने कपड़े धोए हैं। और अभी तो सूखे नहीं है वो, क्योंकि इतनी तेज़ धूप तो नहीं है, शाम तक सूख जाए शायद, क्योंकि बिना ड्रायर के भी आजकल कपड़े सूख नहीं पाते। मेरे ना नेक बैंड की बैटरी भी लो है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में इसको चार्ज करके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और अभी बजने वाला है शाम के 4 लगभग, और मौसम ऐसा हो गया है, देखिए धूप चले गई है। मतलब कि धूप वैसे तो यहाँ पर रहती है ना, शाम तक रहती है, 5 साढ़े 5 बजे तक जब तक रहती है, लेकिन आज बादल लग गए हैं, तो आज धूप चले गई है, अब ठंडा हो रहा है। और मुझे टेंशन हो रही है कि कहीं मेरी फिर से सर्दी और ना बढ़ जाए, क्योंकि मेरा सर ना हल्का हल्का भारी होने लग गया फिर से। और मैंने दिन में नेबुलाइज भी नहीं करा, तो डांट मुझे अलग पड़ेगी कि नेबुलाइज क्यों नहीं करा। मैंने सोचा था धूप में बैठे रहूँगी, और आज धूप ही नहीं आई, धूप चले गई। कपड़े भी पता नहीं सूखे हैं या नहीं सूखे हैं, क्या हो रहा है। और इसका होमवर्क अभी भी बिल्कुल भी नहीं हो रखा है, बस इधर से उधर घूमने में लगा है। इसका होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हो दे रहा है। एक तो होमवर्क दे देते हैं छुट्टियों में भी, बच्चों को खेलने कूदने का टाइम ही नहीं मिलता है, बस होमवर्क ही कंप्लीट करते रहो। रिटर्न कंप्लीट होगा तो लर्न करनी है बहुत सारी चीज़ें फिर, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल खुलते ही, तो कराना भी ज़रूरी है। और अभी छोटा है तो ना, इसको ऐसे कहीं ट्यूशन वगैरह हमने नहीं भेज रखा है, अभी कहीं भी नहीं जाता है, तो हम ही लोग पढ़ाते हैं। तो अभी तो क्योंकि ऐसे ट्यूशन जाने वाली क्लास ही नहीं है कोई, UKG में तो कोई मतलब ही नहीं होता ट्यूशन जाने का। बट होमवर्क इतना दे देते हैं टीचर्स कि क्या ही कहें। बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए होता है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे खुद से तो करने से रहे, तो इनके पीछे लगे रहना पड़ता है। अब आधा सर दर्द तो मेरा इसके पीछे ना चिल्ला के हो गया है कि अच्छी राइटिंग बना ले, अच्छी राइटिंग बना ले, लेकिन कहाँ सुनते हैं बच्चे। तो बस अब चाय वाय बनाऊँगी मैं, और धूप का अब इंतज़ार करना ही बेकार है क्योंकि अब तो शाम ही होने वाली है। फिर चाय वाय बना के कपड़े उठा के लाती हूँ जितने भी सूखे हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है रात को कैसा कोहरा लग जाएगा या बारिश हो जाएगी, तो कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे। और चलिए फिर मिलते हैं आपको कल को एक नए व्लॉग में। कोशिश करेंगे कि सब कुछ बनाऊँ, मतलब कि सारी चीज़ें दिखाऊँ, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ी थोड़ी ऐसे ना बीच बीच में दिखा रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर हर समय कैमरा लेके नहीं हो पा रहा है अभी मुझसे। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करिएगा आप लोग। चलिए कल को मिलते हैं, ओके बाय।